जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, ये पूर्वावलोकन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का। इसी में आज हम लोग इसके नोट्स पढ़ रहे हैं और साथ ही में जो प्रीवियस ईयर्स में आए विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है हमें पता चल जाए हमें कितना पढ़ा है और कैसा क्या पढ़ा है। जो हमें समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि इसलिए भी करिए क्योंकि आने वाले जो समय में हम लोग यही अब सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में उसके जो नोट्स हैं वो भी पढ़ लिया करेंगे। इससे आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि पहले अगर बात की जाए ना, शुरुआत में संविधान सभा के जो संविधान की मांग की गई यानी संविधान सभा की मांग की गई तो सबसे पहले कब की गई थी? तो 1934 में की थी। और कौन सी पार्टी ने की थी? तो स्वराज पार्टी ने रांची में इसकी बात बोली थी कि संविधान सभा की बात बोली थी। किसने बोली थी? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, 1934 में। उसके बाद 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दे दिया? एम एन रॉय ने। 1934 में एम एन रॉय ने भी क्या बोला था कि भैया संविधान सभा का गठन की बात बोली। किसने बोली? तो एम एन रॉय ने बोली। और उससे पहले किसने बोली थी? तो मई 1934 में स्वराज पार्टी ने भी ये बात बोली थी कि संविधान सभा का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? आगे जब चलने की बात होती है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार जो स्वराज पार्टी के बाद पहली बार स्वराज जो पार्टी थी ना, उसने 1934 में बोली थी कि संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस स्तर पर यानी कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या की गई? मांग की गई। क्या की गई? मांग की गई। कब की गई? 1934 में। 1934 में। उसके बाद क्या होगा? 1936 में फेज 4 जो अधिवेशन होता है, 1936 में फेज 4 अधिवेशन में इसकी क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी गई। क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिस मिशन द्वारा किया गया। यानी किसने बोला था कि संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ पे लाया गया? मतलब किसने, कौन लाया? तो क्रिस मिशन द्वारा लाया गया था सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात। तो क्रिस मिशन द्वारा 1942 में। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन योजना आई 1946 में, तो इसने है ना भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ ना, कैबिनेट मिशन में बोला गया कि जो संविधान सभा का गठन होएगा वो निर्वाचन के आधार पर होएगा। ठीक है, तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया। क्या चुना गया? प्रति एक मतलब जो 10 लाख थे ना, जैसे 10 लाख लोगों का एक बंदा, एक व्यक्ति जो है ना वो प्रतिनिधित्व कर रहा था, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 लाख बंदों को एक बंदा। ठीक है, लेकिन चुनाव जो इसके हुए थे ना, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो इनडायरेक्ट हुए थे। कैसे चुनाव हुए थे? इनडायरेक्ट हुए थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और उस समय जो कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्य कितने हो रखे थे? 389 कुल सदस्य हो रखे थे, जिसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को मिली थी और 93 जो सीटें मिली थी वो देसी रियासतों को मिली थी। किसे मिली थी? देसी रियासतों को मिली थी। और इनमें से भी जो 296 सीटें हैं ना, उनमें से 292 जो सीटें थी, 292 जो सीटें थी उनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और वो भी कितने प्रांतों से? 11 प्रांतों से चुनाव हुआ था। आप लोगों को समझ आ रही है ना? टोटल कितनी थी? 389 थी। अब इन्हें हम लोगों ने दो सीरीज में डिवाइड कर दिया। किसे? 296, और एक को हम लोगों ने किस में कर दिया? 93 में। अब ये 296 थी ना, ये जो 296, इसमें से जो 4 सीटें हैं और बाकी जो 292 सीटें, इन 292 सीटों का 11 प्रांतों में बटी हुई थी। कितनी? 11 प्रांतों में ये बटी हुई थी। उसके बाद क्या होता है? जो चार का जो 4 सीटें थी उनका मुख्य चयन कहाँ से हुआ था? प्रत्येक में से एक से लिया गया था। ठीक है, वो जो 4 जो सीटें थी ना वो मुख्य आयुक्तों के थे पास थे। ठीक है, अब आगे अगर बात की जाए संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव के हुए, संपन्न हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 296 सीटें थी, 296 सीटें थी, तो कांग्रेस ने उसमें से कितनी पाई? कांग्रेस ने पाई 208 सीटें। यानी 296 सीटों में से कांग्रेस कितनी जीत गई? 208 सीटें जीत गई। और मुस्लिम लीग ने कितनी जीत ली? 73 सीटें मुस्लिम लीग ने भी जीत ली और 15 सीटें छोटे छोटे दलों ने जीती थी। ठीक है, फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होगा? जैसा कि मैंने बता ही दिया कि जो चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। और प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। ये निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं थे, क्योंकि वैश्य मताधिकार पर आधारित इसलिए नहीं थे क्योंकि सभी को
सभी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी नहीं थी, यानी सभी को वोट देने की उस समय आज़ादी नहीं थी। और जो चुनाव भी हुए थे संविधान सभा के लिए वो कैसे हुए थे, इनडायरेक्ट तौर पे हुए थे। कैसे हुए थे, इनडायरेक्ट तौर पे हुए थे। और चुनाव में पार्टिसिपेट किसको मिला था, तो जिन्हें जो चुनाव में पार्टिसिपेट वही करता था, यानी चुनाव में वोट वही देता था जिसने 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार उसी देने का अधिकार था जो कर बंदा देता हो, या जो शिक्षित हो, या जिसे संपत्ति के आधार पर, इन 3 बेस पे, यानी कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर वही लोग क्या देते थे, वोट देते थे। वही लोग क्या देते थे, वोट देते थे। जैसे आज है ना कि आज कोई भी व्यक्ति से मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी को वोट देने का अधिकार था। लेकिन उस समय जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो वोट दिए गए थे, और वोट भी कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था और सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। किन्हें वोट देने का अधिकार था, जो कर बंदा देता था, जो शिक्षित बंदा था, जिसकी संपत्ति थी, उन्हीं को क्या देना था, वोट देने का अधिकार हुआ करता था। अब 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की क्या हुई, पहली बैठक हुई। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में क्या हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और जिसमें कुल सदस्य कितने थे, 207 सदस्य थे। और जिसमें से कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। दोस्तों कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। अब इसमें प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, यानी जैसे SP सिन्हा भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। पहली कब हुई, तो पहली हमारी हो रही है 9 दिसंबर को, और दूसरी कब हो रही है, 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जो 11 दिसंबर थी उसमें हम लोगों ने स्थायी अध्यक्ष लिए, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को सभी को पता होगा। और इनके अंदर ये भी खासियत बात थी कि ये निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी इन लोगों का किसी ने भी बहिष्कार नहीं किया था, सभी ने इनको समर्थन दिया था। इनका चुनाव नहीं हुआ था, किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया था। ठीक है। अगली बात की जाए तो 13 दिसंबर को जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। क्या करा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में। और 22 जनवरी को 1947 में इसे क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और पारित करने के बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को हम लोगों ने क्या कहा, उसी को हम लोगों ने आज के तौर पे हम लोग कहते हैं उसी को प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। अच्छा, माउंट बेटन जो योजना थी ना, कई बार पूछता है माउंट बेटन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। इसी के आधार पे पाकिस्तान और इंडिया का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। माउंट बेटन जो योजना थी जिसे 3 जून 1947 को जो हुई थी, इसी के आधार पे क्या हुआ था, इंडिया का बंटवारा हो गया था। इंडिया का बंटवारा हो गया था। अच्छा, शुरुआत में कितनी थी सीटें, 392 सीटें थे, उनमें से 200 घटकर कितनी रह गई, 299 सीटें रह गई, 299 सीटें रह गई घटके। अच्छा, घटके क्यों रह गए, आप लोगों को समझ आ गया ना क्यों घटके रह गए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार। ठीक है। तो जो भारतीय प्रांतों को कितनी सीटें मिली, 229 सीटें भारतीय प्रांतों को मिली। और 70 सीटें किसे मिली, 70 सीटें मिली जो देसी रियासतें थे, उन लोगों को 70 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों को जैसा कि पता है कि जो हमारा संविधान था वो कितने वर्ष में बना था, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में। कितने समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था हमारे संविधान को बनने में। ठीक है। अरे अगर इसमें अधिवेशन की बात की जाए तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। और अवधि की बात की जाए यानी समय कितना लगा था, कुल दिन कितने लगे थे, तो 165 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे, 165 दिन लगे थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। जिसमें से उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया। क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या हम लोगों ने कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। और 26 नवंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। कई लोगों को नहीं पता होगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन को हम लोगों ने क्या करा था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। अच्छा, गणतंत्र दिवस आप लोगों को सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात की जाए तो आगे हम लोग चल लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही स्टडी फन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बात की जाए तो संविधान सभा पुनः कब बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई।
जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों द्वारा, ठीक है। जिसमें से अगर बात की जाए संविधान के निर्माण के समय में, जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। कई बार बच्चों में मिस्टेक हो जाती है कि उस समय के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। आई बात समझ में? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। आई बात समझ में दोस्तों? फिर 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया था? ये संविधान लागू हो गया था। और 26 नवंबर को 1949 को क्या हुआ था? ये अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया था? लागू हो गया था। इस समय पूरा संविधान लागू हो गया था, इस समय कुछ संविधान लागू हुआ था। आई बात समझ में? आंशिक रूप से कब लागू हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। तो आगे बात की जाए, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 सदस्याएं थी। संविधान सभा में कितनी सदस्याएं थी? 15 सदस्याएं महिलाएं थी। आई बात समझ में? आगे हम लोग चलते हैं। तो इन 15 महिलाओं के नाम क्या क्या दे रखे हैं? तो पहली महिला है विजय लक्ष्मी हो रखी है, राजकुमारी अमृत कौर हो रखी है, सरोजिनी नायडू हो रखी हैं, सुचेता कृपलानी हो रखी है, पूर्णिमा बनर्जी हो रखी है, लीला राय हो रखी है, जय दुर्गाबाई हो रखी है, हंसा मेहता हो रखी है, कमला चौधरी हो रखी है, रेणुका रे हो रखी है, मालती चौधरी हो रखी है, दक्षयानी वेलायुधन हो रखी हैं, बेगम एजाज रसूल हो रखी हैं। दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिला वो बेगम एजाज रसूल ही थी, ठीक है। एनी मस्करनी हो रखी हैं और अम्मू स्वामीनाथन हो रखी हैं। क्या हो रखी हैं? अम्मू स्वामीनाथन हो रखी है। अच्छा आगे बात की जाए ना, तो ग्रीनविले ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्योंकि ज़्यादातर अगर देखोगे ना संविधान सभा में कौन थे? कांग्रेस के जो सदस्य ही संविधान सभा के अंदर सम्मिलित हुए थे। और उनका भी चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं बंदों ने पार्टिसिपेट चुनाव में करा था जिनके पास 3 आधार थे। क्या 3 आधार थे? जिसने शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, जो कर देता था और जिसके पास संपत्ति थी, ठीक है। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा जो थी ना वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थे। क्या थी? कांग्रेस भारत थे। अच्छा आगे बात कीजिए, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने क्या है? शामिल नहीं हुए थे। इसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद में जब 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया ना, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग के थे ना 5 सदस्य को उसमें कैबिनेट में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये नोट्स हमारे खत्म हो गए। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। दोस्तों नोट्स पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि अब आप लोगों को ना अच्छे से चीज़ें क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए IAS का क्वेश्चन है, ये भी धुआं से आराम से उड़ जाएगा। तो चलते क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं ऑप्शन को ढक लेता हूँ और आप बताइए। स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय। तो हम लोगों को जैसे पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि स्वराज पार्टी ने 1934 में ही सबसे पहले दिया था और उसके बाद किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। और 1934 में कांग्रेस ने प्रस्ताव भी ये पेश किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी IAS देखो 220 में आ रखा है, 222 में। तो संविधान सभा के बारे में किस मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और संस्था साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या ये क्रिस मिशन ने बात बोली थी? तो हम कहेंगे ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला था, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि हस्ताक्षर कर सके। ये बात बोली थी? तो दोस्तों बिल्कुल बोली थी। तो केवल 2 वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट, यानी बी इज द ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चले, तो ये क्रिस मिशन देखो आया था जब 1942 में। इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का क्या होगा? गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। क्या होंगे? शामिल होंगे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य क्या होंगे? शामिल होंगे। ये जो प्रांतीय विधानसभा है ना उनके द्वारा क्या निर्वाचित सदस्य होंगे और जो देशी रियासतें हैं उनके द्वारा क्या होंगे? नामित सदस्य होंगे। भारत को क्या ये दिया जाएगा? डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा। ये बात बोली थी क्रिप्स मिशन के अंदर।
इसी के लिए ये क्या हो गया था, फेल हुआ था। इसी के लिए क्या हुआ था, ये फेल हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक 5 को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो हम लोगों ने पढ़ा था 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो पैथिंग्स लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे और स्टेफन क्रिप्स भी थे, लेकिन विलियम वुड नहीं था। तो दोस्तों इसे कैसे आप लोग याद कर सकते हो, तो इसे याद रखो आप लोग क्रिप्स से, इतना क्रिप्स याद लिख लीजिए। इसे याद रख सकते हैं आप लॉरेंस से और इसे अलेक्जेंडर से। इस तरह से आप लोगों को याद हो सकता है। इसमें 3 ही सदस्य थे। ओके, तो आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था। तो आप लोगों को पता है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे। तो इसमें देख लेते हैं कैबिनेट प्रस्ताव कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देखिए ये दे रखा है। तो सीधा राइट आंसर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। यानी उप सभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अच्छा, कार्यपालिका के उप सभापति तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सभापति कौन थे। तो सभापति कौन थे, वायसराय हो रखे थे। और उस समय के वायसराय कौन थे दोस्तों, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 1946 में वायसराय कौन हो रखा था। क्या माउंट बैटन हो रखे थे या कोई और हो रखे थे, प्लीज जरूर बताइए। अगली बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। क्या नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस जो राधाकृष्णन थे ये नहीं हो रखे थे, शामिल हो रखे थे अंतरिम सरकार के अंदर, नहीं हो रखे थे शामिल। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे और सेकंड क्या तो हो रखे थे, राष्ट्रपति थे, सेकंड राष्ट्रपति हो रखे थे। अच्छा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। आप लोगों ने जैसे पढ़ाई था कि 24 अगस्त 1946 में क्या की थी, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। और जल्दी जल्दी से हम लोग चल लेते हैं आगे क्वेश्चन ताकि पूरे हो जाए। अगला क्या बोल रखा है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये वेवल बोल रहा है, क्या ये बात सही थी। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये बात उसने सही बोली थी। ठीक है, अगला कारण क्या था, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा बच जाता है। भारत का क्या है, बंटवारा जो बच जाता है। क्या ऐसा उसका विचार था, तो ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था। तो इधर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। संविधान सभा के बारे में कौन से सत्य हो रखे हैं। ये वैश्य मताधिकार पर आधारित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये नहीं था। तो यानी A1 नहीं हो सकता, यानी ए नहीं हो सकता है, ये भी डी भी नहीं हो सकता है। यानी बच्चे कौन से, सी और 2। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन का हुआ था, अप्रत्यक्ष, यानी दूसरा भी नहीं हो सकता। तो दूसरा भी हटा दो, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। आगे हम लोग चल लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन हमारे लोगों के सही हो रखे। ये वैश्य मताधिकार पर आधारित था। ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन कर दिया, हम लोग छोड़ दें इसे, सेम है क्योंकि कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत है, कौन सा गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से पारू समिति की सबसे महत्वपूर्ण थी। तो क्या ये बात उन्होंने सही बोल लिखी है। अच्छा, हमें क्या पूछना है, इसने गलत पूछा है। तो ये तो बात सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये भी बात सही है। इसने निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, क्या सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की बात करी थी हमने पढ़ते समय। तो कहेंगे नहीं, तो यही इज द राइट आंसर। ये सारे क्या क्या हो जाएंगे, गलत, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को डैश मतलब क्या कहते थे, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। किसके द्वारा नामित किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा क्या नामित किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो हम कहेंगे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आई बात समझ में, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, क्योंकि जो विभिन्न विधानसभाएं थी ना, उनका क्या हुआ था, उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव हुआ था। और जो रियासतें थी उनका क्या हुआ था, रियासतों का क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से नामित किए गए थे। आगे बात की जाए।
आगे बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। क्या सीधे निर्वाचन की बात बोली थी हमने? तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? नहीं, नामित तो देशी रियासतों द्वारा हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सीधा राइट आंसर, सीधा राइट आंसर। देखिए आईएएस में पूछा गया दोस्तों, और कितना इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था आप लोग बताइए। संविधान सभा तो हम लोगों ने पता ही है कि कैसे चुनाव हुआ था। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हम लोगों ने पढ़ता था राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष, बी वाले अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला अगला क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हमें पता है, सचिंदर सिन्हा, इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष थे, ये इन्होंने प्रथम बैठक की थी। तो देख रहे हैं कि दोस्तों कितने इजी से क्वेश्चन उठ जा रहे हैं आप लोगों से। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सचिंदर सिन्हा। उद्घाटन की ना, शुरुआत में जो संविधान सभा की जो पहली बैठक की एक तरीके से किसने की थी अध्यक्षता? तो सचिंदर सिन्हा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम वही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे आप लोग सॉल्व कर देंगे। अगला कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान तो अध्यक्ष की बात बोली है ना, उसने पहला और प्रथम कुछ नहीं बोला है, और खाली क्या दे रखा है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिन्हा दिया ही नहीं है ना। अगला क्या कह रहा है? भारत स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही सेम टू सेम है, बी मार दो, इसका मैंने पहले ही मार दिया। अगला क्या है? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति का, मनोनीत उपसभा सभापति की बात हो रही है, तो हमारे कौन थे उपसभापति? तो फ्रैंक एंथोनी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा है, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? सभापति तो हमें पता ही है कौन थे, लेकिन उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। देखिए 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को, बी द राइट आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। आगे आगे देखिए वही पूछ रहा है क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हमें पता है दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, वही सेम क्वेश्चन, छोड़ो सेम क्वेश्चन है। आगे आगे चलते हैं तीसरे पे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किया? तो हमें पता है पांचवी बैठक में। कौन सी बैठक में? पांचवी बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ठीक है, भारत को ये आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों कि कौन सी बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो पांचवी बैठक में 13 दिसंबर को, जैसे कि पता था आप लोगों को, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट किया था। और कौन सी बैठक में पेश किया था? तो पांचवी बैठक में। कौन सी बैठक में? पांचवी बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो हमें पता है 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने पेश की थी? हमें पता है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी। इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही हो रखा है? क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, हमें पता चलना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। तो उसने सही पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था वो संविधान के निर्माण पर असर था, संविधान के निर्माण पर असर था। अगला क्या कह रहा है? उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। क्या क्या? राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है राज्य का जो मुखिया होता है, जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं, उन्हें क्या हम लोग चुनते हैं? कभी चुनाव हुआ है? तुम लोगों ने सुना है? तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? फोर्थ नहीं हो सकता। हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि फोर्थ नहीं हो सकता, यानी चौथा नहीं हो सकता। अब इस पर ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो चौथा इसके अंदर भी है, चौथा इसके अंदर भी है, चौथा इसके अंदर भी है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
अगले पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? हम लोगों ने शुरुआती में पढ़ा था कि कितने कुल अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि कुल हुए तो 11 अधिवेशन थे, कुल हुए तो 11 अधिवेशन थे, लेकिन इसके अंदर 11वां ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? 11 ऑप्शन नहीं दिया, तो 11 के नज़दीक कौन सा बैठ रहा है? 12 अधिवेशन। तो इसलिए हम लोग बी को, मतलब जो सी आंसर है, ऑप्शन है, उसे हम लोग राइट मारेंगे, उसे हम लोग राइट मारेंगे। दोस्तों कई बार होता है कि जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन होता है ना, वो दे नहीं रखा होता है, तो हमें जो आसपास का होता है ना, उसे भी अकॉर्डिंग मानना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? हम लोगों को पता है कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पारुल समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान की और संघ संविधान समिति की अध्यक्ष। हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि जो संघ जहाँ पे नाम आएगा वो जवाहरलाल नेहरू की होगी। तो डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो डी का सेकंड देखिए, डी का सेकंड किस में? इसी में है खाली, ये जो ऑप्शन है, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मुझे एक ही पता था, फिर भी मैंने आंसर ला दिया। ठीक है, बी का। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हो रखे थे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी हो रखे हैं। पारुल समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी, के एम मुंशी। पारुल समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। ठीक है, और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वीटी कृष्णाचार्य। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं पूछेगा, ये राजस्थान स्पेशल था इसलिए पूछ लिया। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। 39 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार उसमें बी आर अम्बेडकर नहीं थे, नहीं थे, बी एन राव थे, बी एन राव थे। कई बार दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। 40 पे आ जाते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप लोगों के सभी को पता होगा, बी एन राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। जो संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी एन राव द्वारा, बी एन राव द्वारा। अच्छा, इन्होंने क्या, जो बी एन राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था ना, उसके अंदर कितने 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी, 13 अनुसूचियाँ थी। ये भी कई बार पूछ लेता है। तो जो बी एन राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसके अंदर कुल अनुच्छेद कितने थे? 243 थे, 243 थे, और 13 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 13 अनुसूचियाँ। अगला, आगे बात की जाए 41 की, तो 41 कह रहा है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। 17 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तीसरा जो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1940 तक क्या था? ये चला था। तो इसमें अंदर तो कोई दे ही नहीं रखे, तो ये क्वेश्चन ही क्या दे रखा था? गलत दे रखा था। ये क्वेश्चन ही क्या दे रखा था? गलत दे रखा था। तृतीय जो वाचन हो रखा था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 को। अगले की बात की जाए तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हो गया था? हमें पता है कि जो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इस समय कुछ संविधान लागू भी कर दिया गया था। इस समय कुछ संविधान क्या हुआ था? लागू भी कर दिया गया था। उसके बाद पूर्णतः लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 में, 1950 में। आगे चलते हम लोग। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ए द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? तो हमें पता है स्वीकृत, अंगीकृत हमें और स्वीकृत बात एक ही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकृत कर लिया गया था। तभी आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसके अंदर सफा सफा लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं? संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो हमें पता है किस तिथि को अपनाया गया था, तो 26 नवंबर। वही सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। अंगीकृत बोल दे, स्वीकृत बोल दे, या अंगीकृत बोल दिया, स्वीकृत बोल दिया, या अपनाया गया बोल दिया, बात क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर वही है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हो गया? तो 26 जनवरी को क्या हो गया था? पूर्णतः लागू हो गया था। 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हो गया था। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, क्यों लागू करने का निर्णय किया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। बिल्कुल सही पूछ रहा है।
इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ये बिल्कुल गलत, ये शुभ दिन था नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात थी। क्योंकि अगर दरअसल 1930 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और इसी दिन को क्या बोल दिया था, स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। लेकिन बाई चांस अपना देश कब आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था। तो उनकी बात भी खाली ना जाए, क्या उनकी बात भी खाली ना जाए और उस दिन को मनाया भी जाए। तो उस दिन क्योंकि हमारा देश कब आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था। इसी कारण के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी को क्या बना लिया, गणतंत्र दिवस बना लिया। क्या बना लिया, गणतंत्र दिवस के रूप में बना लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कई बच्चों को मिस्टेक हो जाती है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसमें से, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, भारतीय संसद द्वारा, या गवर्नर जनरल था। तो हमें पता है संवैधानिक सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, हम लोग कहेंगे बम्बई से। बी इज द राइट आंसर, देखिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आईएएस का सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, जन्म और मृत्यु कब हुई थी भीमराव अम्बेडकर जी की। तो 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में महू के एमपी में क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था यानी पैदा हुए थे। और 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। दोस्तों जब इनकी दिल्ली में मृत्यु हुई थी उससे पहले इन्होंने क्या था, जो हिंदू धर्म था ना उसे छोड़ दिया था और ये बौद्ध धर्म को इन्होंने धारण कर लिया था। इसी इसी के लिए आप लोग देखोगे ना, जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं यानी अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, यानी बौद्ध भगवान को बहुत मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अगला क्या कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोनों बातें उसने क्या बोल रखी है, सही बोल रखी है। दोनों बातें क्या बोल रखी है, सही बोल रखी है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे वक्तव्य दे रखे हैं इनके बात बोल रहे हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे कुछ बात बोल रखी है। भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अगला कह रहा है ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे, ये ऐसे ही है। ऐसा दोस्तों है, ऐसा है क्योंकि भारत का जो संविधान है ना वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी के अकॉर्डिंग तो अपना संविधान बना है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब कारण देख लेते हैं। जो कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक बात तो सही है, लेकिन क्या रीजन ये है, तो रीजन ये नहीं है। लेकिन एक और दो दोनों सही है, इधर बी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ना वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं किया करता है। अब गृहीत संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न संविधानों से लिया गया एक संविधान माना जाता है। क्योंकि अम्बेडकर जी का भी मानना यही था, क्योंकि उस समय तक ज़्यादातर जो देश थे ना उनके संविधान बन चुके थे। और हम लोगों ने किसी के भी संविधान से कुछ पार्ट लेना कोई बुराई की बात नहीं होती है। बुराई जब होती है जब किसी भी संविधान का तुम अंधा अनुकरण करो, यानी कुछ भी देखो सोच अपनी दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल भी ना करो और बस उन्हीं के जैसे संविधान को अडॉप्ट कर लो, तो ये गलत बात होती है। किसी के संविधान में से अच्छी अच्छी बातें लेना तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। आगे बात की जाए, संविधान सभा में वैध मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। तो मौलाना आज़ाद ने कही थी। अगली बात की जाए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। गांधी जी ने कहा था बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी भी देख सकते हैं आप लोग कांग्रेस कैसे धड़क कैसे चल रही है और अभी चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। ये बात किसने बोली थी, तो दोस्तों ये बात बोली थी हमारे प्यारे राजेंद्र प्रसाद ने। ये हमारे जो देश के थे पहले राष्ट्रपति भी थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है, तो ये दोस्तों कथन जो हो रखा है आइरिस जेनिंग, ये दोस्तों आपको कथन है, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस, हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहीं बोली थी किसने, ऑस्टिन ने बात बोली थी। ये ऑस्टिन ने बात बोली थी।
भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी हमें पता था, 15 महिलाएं थे। हम लोगों ने नाम भी पढ़े थे इनके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इसके बारे में जो नोट्स हैं हम लोग पहले वो नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो प्रीवियस इनमें क्वेश्चन आ रखे हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।